हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस क्लास में। आज चल रहा है क्लास किस चीज का? सर बायोलॉजी क्लास 12 चल रहा है। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में 5 क्वेश्चन हमने देख लिया। छठे क्वेश्चन को डील करता हूं मैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग अ पनेट स्क्वायर। सर ये पनेट स्क्वायर क्या होता है? मैंने पढ़ाया था पनेट स्क्वायर, हालांकि आप चैप्टर 6 में भी पनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ोगे। पनेट स्क्वायर पनेट के द्वारा दिया गया एक बात था कि जिसमें हम लोग क्रॉस कराने का एक बेहतरीन तरीका देखते थे। जैसे हम लोगों ने क्रॉस करने की विधि जो देखी है, ये पनेट स्क्वायर में क्रॉस करने की विधि कुछ इस प्रकार से होता है। ट्रायंगल शेप में बनता है लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये इस तरीके से बन जाता है और ये अगर दो हम करें तो पहले देखते हैं ये है पनेट स्क्वायर का डिजाइन। पनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर एंड द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन को हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन, जैसे F1 जनरेशन में जो F इंडिकेट करता है ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? फिलियल। क्या कहते हैं? फिलियल। ये याद रखिएगा इस चीज को। हमें क्रॉस किसके बीच में कराना है? होमोजाइगस फीमेल और हेटेरोजाइगस मेल के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज होमोजाइगस और दिस इज हेटेरोजाइगस, ये जानते हैं ना। तो होमोजाइगस ये फीमेल है एक तरीके से और हेटेरोजाइगस ये मेल है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सिंगल लोकस। हम लोग लोकस भी पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। लोकस इज अ टाइप ऑफ अ क्रोमोसोम, जैसे कि जितना नंबर ऑफ लोकी होगा वो हम लोग क्रोमोसोम n के ऊपर रख देंगे तो हमारा ऑलरेडी निकल जाता है, लास्ट क्लास का था। लेकिन अभी हमें कह रहा है कि हमें होमोजाइगस फीमेल और हेटेरोजाइगस मेल को पनेट स्क्वायर के थ्रू मेट कराना है, क्रॉस करवाना है। क्रॉस में क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे गिनी पिग का नाम आप लोग सुने होंगे। छोटा चूहा देखें, छोटा चूहा, छोटा चूहा को गिनी पिग कहते हैं। जो व्हाइट वाला जो चूहा होता है, व्हाइट वाला, ठीक है ना, हाँ, लाइक उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे द केस ऑफ द कोट कलर, ये कोट कलर का मतलब जो उसके ऊपर का गिनी पिग का, जब हेटेरोजाइगस मेल होगा गिनी पिग का तो हम लोग क्या देंगे? बीबी। ये हेटेरोजाइगस हो गया, लाइक ये कैपिटल ये स्मॉल, इसको हेटेरोजाइगस हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बोलता है विथ ब्लैक कोट आर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस फीमेल, जिसका ये दिया है बीबी। तो हम लोग अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या कैरेक्टर है, एक दिया है बी और दूसरा दिया है बी और दूसरा कैरेक्टर है बी और बी, हम लोग ऐसे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। बाउंस किया क्या? नहीं ना। We can see that male produce 2 type of gamete। यहाँ पे मेल प्रोड्यूस 2 प्रकार के गैमेट कर रहे हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, है ना। जबकि फीमेल प्रोड्यूस करिए केवल एक टाइप का गैमेट इसमें थ्रू पनेट स्क्वायर। और जब हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे F1 जनरेशन का तो ये सेम आ जाएगा 1:1। यही क्रॉस था, ठीक है ना। दे दो तो कौन है? यही क्रॉस था, क्रॉस जिसे कहते हैं। क्या कहता है? ये क्रॉस। अब कहेगा सर ये तो, अब फिर से एक बार यहाँ पे समझना है, हमने प्रीवियस क्लास में एक ये वाला और एक ये वाला काम किया था नहीं, या फिर ये वाला और छोटा ए वाला, तो इसका क्या आया था? चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक बात पढ़ाया था क्रॉस के बारे में, कि जब क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में क्या हमने देखा था कि ये ए था और फिर ये ए था, है ना। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया था? 1:1 आया था। सेम यही है, एक B है और एक B है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? टेस्ट क्रॉस के जैसा 1:1 आएगा। हालांकि जब अगर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें ये दिखाएगा, बता देगा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया। देखिए हमने पेरेंट में यहाँ पे बात की है कि हमारा पेरेंट है जिसमें सबसे पहले हमने लिया हेटेरोजाइगस मेल को। क्या है ये? हेटेरोजाइगस मेल। फिर ये होमोजाइगस फीमेल है, ये 2 कैरेक्टर देगा, एक ये कैपिटल एक स्मॉल, है ना। ये दोनों स्मॉल ही देगा। तो ये पनेट स्क्वायर मैंने जस्ट पीछे बना के दिखाया था ऐसा, ये पनेट स्क्वायर है। फिर से एक बार मैं बना दूं, अगर आपको बनाना होगा तो पहले ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कर लीजिएगा। ओके, समझ में आया? फिर दोनों को बीच से ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे। अब जब हम इसको क्रॉस करें तो हमारे पास एक बी और ये है। इधर हमने इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, बोलो बाबू। हाँ हाँ, हेटेरोजाइगस मेल दे सकते हैं। हाँ, 1:30 बजे आ जाना। और इसका नाम हम लोग क्या देंगे? होमोजाइगस फीमेल देंगे ना। आप नाम भी इसको लिख सकते हैं, होमोजाइगस फीमेल। क्या नाम देंगे? होमोजाइगस फीमेल। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर जब इसको हम मेट कराते हैं, जैसे एक बात हम की, जैसे हमको ये डब्बा भरना है तो हम पहले इसको इससे मेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। अगर हम इसको इससे मेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा। इसको इससे मेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यही आएगा ना। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 है ना, या फिर 2 ही लिख सकते हैं। 1 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों एक है, और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। सेम यहाँ पे बात किया है। जैसे देखिए ये 2B इधर आ गया है, आया है ना, चाहे ऐसे लिखे, और ये 2 इधर आ गया है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो F1 जनरेशन, जिसको फिलियल 1 जनरेशन, ब्लैक कोट 2 है और व्हाइट कोट 2 है, दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1:1 हम लोग इसे बोल सकते हैं। बाउंस किया क्या? इजी है, समझ में आ गया। अगर पूछेगा तो एग्जाम में ये बना देना है। आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 7 कहता है कि व्हेन अ क्रॉस इन मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड, तो ये सब नाम याद रखेगा, टॉल प्लांट विथ येलो सीड एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, यानी टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी। तो क्या प्रोपोर्शन आएगा फिनोटाइप का? हमारे पास दो टाइप होता है, एक होता है जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी जो फिजिकली दिखे, फिजिकली अपीयरेंस, और जीनोटाइप एक्चुअल जीन का होगा। जैसे हम लोग अभी जेनेटिकली देखेंगे तो सब अलग है, लेकिन फिनोटाइप देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 और 2 7 लड़की, 7:3 हो जाएगा हमको इंक्लूड करके, तो ये फिनोटाइप रहेंगे। लेकिन जीनोटाइप पूरा 1:1:1:1, क्योंकि सबके पेरेंट अलग हैं, समझ में आया? तो ये जीनोटाइप हो गया। कहता है कि जब हम क्रॉस करेंगे बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड ये वाला और फिर टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड ये वाला, ठीक है ना, तो फिनोटाइपिक प्रोपोर्शन जो होगा ऑफ ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड 3 टॉल एंड ग्रीन एंड 1 ड्वार्फ एंड ग्रीन, यानी इसमें 3 टॉल एंड ग्रीन बनेगा और 1 ड्वार्फ एंड ग्रीन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा बस दिखाता हूं, देखिएगा, समझना है गौर से। जैसे पेरेंट है, यहां पर पेरेंट क्या है हमारा, पहले टॉल येलो टॉल ग्रीन, कोई दिक्कत? वहां पे एक मिस्टेक किया है क्योंकि दोनों वाई ही दे दिया, ग्रीन में दोनों स्मॉल वाई है, वहां पे कैपिटल क्वेश्चन में कैपिटल वाई दिए हुए थे, ये मिस्टेक था, हमको भी लगा वहां पे। देखिएगा गैमिट्स क्या है, गैमिट हमारा पॉसिबल गैमिट यही होगा ना, जो निकलेंगे पॉसिबल गैमिट, या तो ये टी वाई होगा, या तो फिर ये टी वाई स्मॉल वाला होगा, या तो फिर ये टी वाई बड़ा वाला होगा, या तो जैसे कि अगर हम कहते हैं, ध्यान देना, टी टी वाई वाई है, तो हमारे पास सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये दोनों होगा फर्स्ट में टी वाई, ओके। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, जब हम इससे किए तो ये वाला होगा टी वाई। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्मॉल टी वाई और कैपिटल वाई। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगा, दोनों स्मॉल, है ना, यही लिखा है, कोई दिक्कत क्या? और इधर से हमारे पास ये वाला पॉसिबिलिटी है। जब दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, इसको बोलते हैं मेल, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं फीमेल। मेल फीमेल के बीच में ही क्रॉस होता है, ये सिंबल है, क्या है, सिंबल है मेल फीमेल का, ये याद रखना है। तो हमारे पास 4 पॉसिबल रिजल्ट इधर से है और 2 पॉसिबल रिजल्ट इधर से। 2 पॉसिबल रिजल्ट क्यों? क्योंकि 2 पॉसिबल रिजल्ट में यहां ध्यान देना है, टी टी और दोनों स्मॉल वाई है, तो हमारे पास लास्ट क्या होगा, टी वाई ही देगा, बोलो टी वाई देगा ना, तो इसको तो हम एक भी लिख सकते हैं, और लास्ट में ये भी क्या देगा, टी वाई, तो इसका भी हम लोग एक ही लेंगे ना, जब दोनों सेम क्रोमोसोम है। क्योंकि जब दोनों हम लोग यहां से बात करना, दोनों फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम सेम होता है, तो हम लोग केवल किसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स को, केवल एक्स ही आएगा, बस यही चीज लिखा है। तो यहां पर हमने यही पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक वहां से दिया है और इसका चारों लिखा है। जब दोनों आपस में मेट होगा, तो ये जब मेट करेगा तो देखो, कैपिटल टी एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है, इसको क्या नाम दिए, टॉल येलो है, क्योंकि टॉल येलो यही था। इसको क्या बोलेंगे, टॉल येलो, इसको क्या बोलेंगे, टॉल ग्रीन। ये जब दोनों स्मॉल वाई हो जाएगा तो वो ग्रीन होगा, और एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो वो येलो हो जाएगा, ठीक है। और दोनों अगर ये टी रहेगा, जैसे कि टी वाई कैपिटल टी टी, तो उसको हम लोग टॉल कहेंगे, या फिर ये भी टी रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉल कहेंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों टी रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे। देखो है ना, दोनों टी को क्या लिख दिया है, ड्वार्फ लिख दिया है, ये दोनों स्मॉल टी को क्या लिख दिया है, ड्वार्फ। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, टॉल येलो 1 है, टॉल येलो 2, टॉल येलो और है 3, टॉल येलो और है नहीं, तो ये पहले 3 आ गया, आया ना। अब हम दूसरा बात करते हैं, यहां पर टॉल येलो, अब देखो टॉल ग्रीन है, टॉल ग्रीन 1, टॉल ग्रीन 2, टॉल ग्रीन और है कहीं 3, फिर यहाँ पे 3 आया, ठीक है ना। अब हमें ड्वार्फ ग्रीन लेना है, ड्वार्फ येलो, तो ड्वार्फ येलो कहाँ गया, ये टॉल इधर से तो नहीं है, डायरेक्ट यहाँ है, ड्वार्फ येलो 1 और ड्वार्फ, तो यहाँ पे 1 और फिर कितना आ गया, ड्वार्फ ग्रीन 1 हो गया ना। ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट है 3:3:1:1। तो अब हमें क्या दिखना है, देखो टॉल एंड ग्रीन कितना है, पूरा 8 कैरेक्टर है, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 8, टोटल 8 कैरेक्टर आया है। कितना आया है, 8 कैरेक्टर। तो इसीलिए 8 में 3 हमारा क्या है, 37.5% टॉल एंड ग्रीन है, यही था ना। फिर हमारा सेम इसमें 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला क्या नाम है, टॉल एंड येलो। फिर 1 क्या हो जाएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, यहां तक क्लियर है ना। चलो अब जब हम क्लीन कर रहे हैं, टॉल एंड ग्रीन 3/8, यहाँ पे 37.5%, ड्वार्फ एंड ग्रीन 1/8 12.5%, यही रिजल्ट आया है, ठीक है, कंप्लीटली 8 में। जो हमको क्योंकि 2 ही रिजल्ट वो पूछ रहा था ना, एक पूछ रहा था टॉल एंड ग्रीन क्या होगा, ड्वार्फ एंड ग्रीन क्या होगा, तो दोनों बता दिए हम लोग, ओके। रिजल्ट क्वेश्चन में 2 ही पूछ रहा है, इसलिए हमने 2 को नाम दिया है, 8 में से रिजल्ट, बाकी 2 और पूछेगा तो वो बता देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। कहता है 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, दोनों हेटेरोजाइगस पेरेंट है,
इफ द टू लोकी आर लिंक्ड, अगर दो लोकी आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना, लिंक्ड जिनसे बात किया, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर इन F1 जनरेशन फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में क्या फिनोटाइप आएगा। फिनोटाइप पूछ रहा है, फिनोटाइप आप लोग को पता है कि सर फिनोटाइप हम जानते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है। जब दो जीन इनहेरिटेड होता है साथ में तो इसको लिंक्ड जीन कहते हैं, यानी आपस में लगातार एक दूसरे से मेट करते हुए लिंक्ड होता है तो उसे हम लोग लिंक जीन कहते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग लिंकेज कहते हैं, ये पढ़ा दिया है मैंने टॉपिक में। इन केस जब दो जीन लिंक्ड करता है आपस में तो सिग्रीगेशन का देयर विल बी नो सिग्रीगेशन ऑफ एलील्स, एलील का अलगाव नहीं होता है। सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना यानी सेपरेट होना। एलील्स विल बी इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों एलील साथ में इनहेरिट होते हैं और इसीलिए फंक्शन जो होता है इसका सिंगल जीन के रूप में होने लगता है। किसके रूप में? सिंगल जीन के रूप में। अगर दो जीन कंप्लीटली लिंक करता है F1 जनरेशन में तो ये शो करेगा केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर को, केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर आ जाएगा और इस फिनोमिनन को नो रिकॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। रिकॉम्बिनेंस का मतलब मिलना होता है, यानी दो पेरेंट आपस में मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, फिर से मिलना। और इन केस ये इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाएगा। जब डेफिनेटली लिंकेज का मतलब क्या कि पेरेंटल कैरेक्टर और वन जीन बन गया, लेकिन यहां पर लिंकेज नहीं दिखाया जब वो रिकॉम्बिनेंट बन के आया। देयर में बी एग्जिस्ट फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स बट प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप विल बी मोर। शायद वो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा लेकिन जो पेरेंटल फिनोटाइप होगा वो ज्यादा होगा, विल बी मोर। कहना क्या चाहता है ये इस फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा फिगर धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन F1 जनरेशन में हम लोगों ने वाइल्ड टाइप फिगर में आपको मिल जाएगा। ये फिगर जब आप अपने बुक में जाइएगा तो ये फिगर आई थिंक होगा। पेरेंटल केस में हमारे पास येलो व्हाइट है और वाइल्ड टाइप है ना, येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप यहाँ पे दिखाया है YW और यहाँ पे YW प्लस में। फिर यहाँ पे F1 जनरेशन में ये वाइल्ड टाइप आ गया और ये येलो व्हाइट आ गया, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम। हाँ, वाइल्ड टाइप का मतलब वो एक शो कर रहा है कैरेक्टर को कि ये कैरेक्टर को लेके आ रहा है, दैट शोइंग द कैरेक्टर कि जब आपस में मेट करेंगे तो कौन से कैरेक्टर को हमें दिखाना है। वाइल्ड अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड का मतलब ही होता है जंगली, लेकिन यहाँ पे जंगली एज ए नॉट हम लोग लेके, जैसे कैरेक्टर हमारे पास माता पिता का जब आता है तो माता पिता के कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारी माँ नाटा भी हो सकती है, हमारे पिता लंबा हो सकते हैं, हमारी माँ का आंख भूरा होता है, पिता का आंख काला होता है, ठीक है ना, पिताजी का बॉडी फिजिक अच्छा होता है, माँ का बहुत बड़ा बाल हो, मतलब नीचे तक बाल है। तो ये सारे कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। केवल ये नहीं, अगर क्रोमोसोम से अगर हमारे अंदर आता है तो एवरी कैरेक्टर दैट कम्स इनसाइड अस, और वो कैरेक्टर हर एक तरीके से वो बोलते हैं कि ये अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर है जो आया है। तो कैलकुलेट कीजिएगा खुद ब खुद आप लोग कि आपकी आवाज कैसी है, माँ जैसी या पापा जैसी, आपका फिजिक कैसा है, माँ जैसा या पापा जैसा। ये एक साधारण शब्द हुआ आप लोगों को समझाने के लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दैट कम इनसाइड, जो हमारे अंदर आता है और वो कैरेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यही यहाँ पे दो कैरेक्टर का बात किया, वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट। फिर से वाइल्ड टाइप यहाँ पे आ गया। देखिए ये येलो व्हाइट में, देखिए येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और वाइल्ड टाइप में ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना, येलो और व्हाइट का नहीं है, ब्लू और ग्रीन है। बस इसी कलर को लेते हुए F1 जनरेशन में हमारा दिखा है कि पेरेंटल टाइप में 98.7% यहाँ पे आया है जो पेरेंटल टाइप का है, जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिंकेज को दिखा रहा है। और जब रिकॉम्बिनेंट टाइप में रिकॉम्बिनेंस कितना आया है, 1.3% है। समझ में आया, ये दिखाया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। जबकि F2 जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं यही वाला सेम कि वाइल्ड टाइप, ये देखिए सब दोनों में अंतर आ रहा है ना, यानी ये कंप्लीट लास्ट में क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है ना, येलो और व्हाइट आ रहा है, थोड़ा सा ये दोनों मिक्स हो गया। देखिए ग्रीन वाला भी, वाइल्ड वाला भी और येलो व्हाइट वाला भी। कहना चाहता है ये, यानी ये समझा रहा है कि इस हिसाब से F2 जनरेशन में देखिए रिकॉम्बिनेंट होके कैरेक्टर आ गया है, सब कोई जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन जेनेटिक्स में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे क्योंकि इन्होंने, ठीक है, जेनेटिक्स के बेहतरीन टर्म को बताया था। मॉर्गन ने जेनेटिक्स के कौन टर्म को बताया, तो लिंकेज थ्योरी के बारे में इन्होंने चर्चा की थी, ठीक है ना। टीएच मॉर्गन कंट्रीब्यूट इमेंसिवली द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स थ्रू द स्टडी ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर, ठीक है ना, ये याद रखना है। फ्रूट फ्लाई यानी जो ड्रैगन फ्लाई आप देखते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर में उड़ता है। तो उसका आंख देखिएगा बहुत अलग अलग कलर का होता है, रेडिश कलर का, ब्राउनिश कलर का, कुछ अलग अलग, जिसे हम लोग बचपन में हेलीकॉप्टर वाला भी बोलते थे कि हेलीकॉप्टर जैसा होता है वो, उसको, हाँ, उसका आंख उसी के डिजाइन में हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया था, ऐसे करके। ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने इसके थ्रू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया। ये थ्योरी स्टेट करता है कि जीन जो है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम पे, और ईच क्रोमोसोम क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। जैसे हम लोग कहें कि हमारे पेरेंट से हमारे अंदर क्या आता है, क्रोमोसोम ही आता है ना, हमारे पेरेंट का क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग के क्रोमोसोम में आता है। तो ये क्रोमोसोम में क्या है, पेरेंट के क्रोमोसोम में यही जीन को रखता है और यही जीन हमारे अंदर आता है। ये इन्होंने प्रूव किया डॉटर सेल के रूप में। इन्होंने प्रूव किया कि कैसे
लिंक्ड जीन एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एक दूसरे से जब जीन आपस में जुड़ रहा है तो लिंक्ड हो गया। लिंक्ड जीन्स लोकेटेड होता है सेम क्रोमोसोम पे। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे दादाजी, हमारे क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट का जीन किस में आया, पेरेंट में आया। पेरेंट से जीन किस में आया, ऑफस्प्रिंग में आया। तो कभी कभी आपने ये सुना होगा कि दादाजी के जैसा दिखता है, तो जीन अगर दादाजी का हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम लोग कैसे दिखेंगे, दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये भी बताया कि लिंक्ड जीन होते हैं। लिंक्ड जीन जो होता है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, और इसीलिए थ्योरी लिंकेज का इन्होंने कहा कि सेम क्रोमोसोम पे इनहेरिटेड होकर साथ में आता है, जो कि रिकॉम्बिनेंट्स के फॉर्म में होता है। इट इज लेस लाइकली टू फॉर्म, यानी रिकॉम्बिनेंट्स के फॉर्म में लेस लाइकली इस तरीके से होता है। आगे आते हैं इसमें थर्ड में, ही डेमोन्स्ट्रेटेड, वो ये भी समझाए थे बात को, बैठ जाइए अंकल ऑफिस में, जाने दो। वो ये भी समझाए थे, डेमोन्स्ट्रेट किए थे कि जो डिस्टेंस होता है जीन और क्रोमोसोम में, जीन्स इन द क्रोमोसोम अफेक्ट देयर रिकॉम्बिनेशन रेट। जैसे कि अगर डिस्टेंस में हम क्या बात कहें, व्हाट वी से अबाउट द डिस्टेंस, हमने कहा, आप लोग एक बात समझिएगा कि डिस्टेंस का मतलब यहां पे ये कह रहा है कि जैसे एक जनरेशन से पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फिर ये कभी ऑफ स्प्रिंग पेरेंट बनेगा, फिर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, है ना, हर एक ऑफ स्प्रिंग कभी ना कभी पेरेंट बनता है। लाइक वी, हम लोग के बीच में जैसे हमारे माता पिता की शादी हुई तो हम लोग में, हमारी शादी होगी तो हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे की शादी होगी तो उनके बच्चे होंगे। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग में जो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है वो क्या जा रहा है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे क्या है, जीन है, और जीन क्या है, लिंक्ड है। लेकिन अगर इसी के बीच में अगर गैप हो जाए, गैप का मतलब होता है थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या दिखाएगा, वो इस तरीके से जैसे लेस लाइकली टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट का बात करें, और रिकॉम्बिनेशन रेट यहां पर क्रोमोसोम का अफेक्ट करेगा। मोर क्लोजली टू जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर द मोर लाइकली दे विल बी इनहेरिटेड टुगेदर। अगर दो जीन लिंक्ड है आपस में तो डेफिनेटली वो दिखाएगा कि इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है। द मोर अपार्ट टू जीन्स आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम द मोर लाइकली दे विल द फॉर्म रिकॉम्बिनेंट। और इसी तरीके से देखिए कि अगर दो जीन अपार्ट है तो वो क्रोमोसोम जो होगा वो डेफिनेटली लाइकली लगेगा कि ये फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट है, यानी फिर से आके मिला है। एक छोटा सा और चीज समझाना चाहूंगा, शायद इसी को लेके थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, शायद आगे कुछ और बता दे। इसमें कहता है, पहले ये दोनों को खत्म करने के बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि ही डेमोन्स्ट्रेटेड क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बताया। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जब आपस में कोई फर्स्ट कैरेक्टर और सेकेंड कैरेक्टर आपस में बात करते हैं तो दोनों को मिलने की प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान में क्या होता है, मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। जब हमारे पास 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 पेयर है, और 23 पेयर से आपस में फिर से 2 पेयर जो क्रोमोसोम, जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है, यानी 2 क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब 2 क्रोमोसोम से ये फाइनली एक ही क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम मदर का और एक क्रोमोसोम फादर का, तो ये घटने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, मियोसिस कहा। क्या कहा, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। फाइनली हमारे पास कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, लेकिन जिस समय में स्पर्म जब होता है, स्पर्म की बात करेंगे तो वो एन होता है, हैप्लॉइड हो जाता है। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि क्रोमोसोम मेयोसिस हो जाता है, यानी वो रिडक्शनल डिवीजन पे जाता है, यानी 2n से n में आ गया ना। उसी तरीके से ओवम का भी सेम सेंस है, केस है। ड्यू टू ही डेमोन्स्ट्रेटेड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस टू द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उन्होंने देखा कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाई दिया था किस पे, ड्रोसोफिला, हाँ, मेलानोगास्टर पे। चूंकि इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी थ्योरीज, जेनेटिक्स कुड बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। बहुत सारे थ्योरीज की वजह से ये जेनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, और इसीलिए इनको टीएच मॉर्गन को क्या नाम दिया गया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये वीवीआई, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये है टीएच मॉर्गन। तो दिक्कत क्या, पेडिग्री एनालिसिस अभी ही तुरंत आपको समझाए थे हम। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, फिर से एक बार, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, रहने देंगे तो बाउंस करेगा इतना। देखिए 10वां ये क्वेश्चन क्या कहता है, पेडिग्री एनालिसिस, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पेडिग्री एनालिसिस और सजेस्ट सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल। इस प्रकार का एनालिसिस यूजफुल होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस ये जनरेशन टू जनरेशन को दिखाता है कि किसी जनरेशन में क्या आ रहा है। अगर आप इसमें पेडिग्री एनालिसिस को लेकर जब देखें तो एक मूवी आया था हेलीकॉप्टर ईला, ठीक है ना, बहुत सारे मूवी आ रहे, हेलीकॉप्टर ईला। ये अभी एक मूवी आया है कुली, कुली देखे, कुली रजनीकांत का बहुत ट्रेंडिंग चला, वॉर 2 नाम सुने होंगे। कुली में एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि जो हम लोग बॉडी को डिस्पोज करते हैं, जैसे बॉडी को जो जलाते हैं, बॉडी को जो जलाते हैं, सुनो ना, उसके लिए उसने एक इन्वेंशन किया, एक चेयर इन्वेंशन किया कि बॉडी लाइक टर्न इनटू एशेज, यानी बिना जले हुए वो एशेज में, यानी राख में बदल जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा इन्वेंशन किया है वो उस मूवी में। तो एक स्टोरी है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो हैं
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता, इसीलिए उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन बन गए? टी.एच. मॉर्गन। पेडिग्री एनालिसिस कहता है कि अगर हम पीछे के 10 जनरेशन को रीड करें, जैसे अगर हमारा घर में कोई 20 से 30 साल में ही लगातार मर जा रहा है, 20 से 30 साल में घर में अगर कोई लगातार मर रहा है, डेथ हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ये दिखाता है कौन? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, और यही मूवी में वो बताया गया हेलीकॉप्टर इला में। खैर मूवी को रहने देते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मूवी उतना हिट नहीं हुआ था, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया था कि उसके घर के जो भी यंगस्टर मेल थे वो 20 से 30 सालों में वो मर जाते थे। तो वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट थी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसको कहीं जाने नहीं देती थी, उसको कहीं इंजॉय नहीं करने देती थी, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं नहीं ये कुछ हो जाए और मैं उसे खो दूं, ऐसे करके। लेकिन फाइनली एक समय के बाद, जो साल था जिस समय में अंतिम समय चल रहा था कि ये लास्ट साल है, इसमें कुछ ना कुछ जिसको हो जाएगा, उसी समय में उसके फादर आते हैं। उसके फादर छोड़ के चले जाते हैं, शादी होता है और उसकी मदर को छोड़ के चले जाते हैं। वो समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मैं ये लोग को देख नहीं पाऊंगा उस समय में, अच्छा ये लोग नहीं देख पाएंगे, तो ये चल जाता है छोड़ के। लेकिन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आता है, तो उसको एक बात की खुशी होती है, हीरोइन को, लाइक काजोल को, कि चलो कम से कम ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये फॉलो नहीं किया, यानी उसके घर का मेल बच गया था। तो जब आपने बचपन में एक कहानी सुना, एक पेथी से स्कूल में एक टॉपिक मिला होगा पेरेंट ट्री बनाने के लिए, ठीक है ना, जिसको जनरेशन ट्री भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेशन ट्री। जैसे अगर जनरेशन ट्री हम लोग अपने दादा और दादी से बनाए, तो दादा दादी मेन हो जाएंगे, उनके जितने भी बच्चे ट्री के रूप में चलाएगा। यानी अगर दादा दादी के 3 बच्चे, 2 बेटा और 1 बेटी, तो एक तो आपके पापा होंगे, एक चाचा होंगे, एक बुआ होगी, तीनों का शादी होगा, फिर उनके बच्चे होंगे, तो ट्री इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। इसी को कहते हैं जनरेशन ट्री, और यही शो करता है पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब और समझ में आएगा ये बात को। कहता है अ काइंड ऑफ जेनेटिक एनालिसिस व्हिच इनहेरिटेंस पार्टिकुलर जीन ट्रेस्ड ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आ गया? किसी भी फैमिली के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए जब पार्टिकुलर जीन क्या ट्रेस्ड हो रहा है उसमें, तो हम लोग इसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। क्यों ये कहा गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक नाम ही है, जीन नाम ही है हेरिडिटरी होने का, यानी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आने का। तो यही चीज ये शो किया। क्लियर हो रहा है कि अगर कोई जीन अफेक्टेड है या परेशान करने वाला है, अगर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है, तो उसे कैसे समझा जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को पेट में बच्चे को रहते हुए ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे, ये अभी आप लोग के क्लास में मैंने बहुत कुछ बताया है। इट इज डन बाय द मीन ऑफ पेडिग्री चार्ट। ये पेडिग्री चार्ट बनाने के बाद होता है, साइंटिफिक चार्ट भी कहते हैं। ये एंसेस्टर ड्रॉन करते हैं, इसमें एंसेस्टर का मतलब हमारे दादा परदादा को ड्रॉ करते हुए, एक सिंबल बनाते हुए, फीमेल कैरियर डिजीज, इस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं एनालिसिस में। ठीक है ना, यानी फीमेल है, फीमेल नॉर्मल है या फिर कैरियर है। कैरियर का मतलब उनके अंदर बीमारी है लेकिन बीमारी उनको नहीं है, तो कैरियर हो जाएगी तो अगले वालों को हो जाएगा, क्योंकि उससे कैरेक्टर अगले वाले में चला जाएगा, जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था, हीमोफीलिया पढ़ा था ना मदर में, ये सारी चीजें। तो टू एनालिसिस द प्रिडिक्ट द जीन इन प्रेजेंट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये जो एनालिसिस होता है, ये जीन जो होता है प्रेजेंट होमोजाइगस केस में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये पता चल जाता है। हम लोग एनालिसिस करते हुए ये देख लेते हैं कि कौन सा जीन इनहेरिटेट हो रहा है वेरियस जनरेशन में और किस समय में, फैमिली के किस टाइम में। जैसे मैंने अभी क्या कहा कुछ देर पहले कि 20 से 30 सालों में उसके फैमिली का कोई मेल डेथ कर जा रहा था, तो एक टाइमिंग हो गया ना, वो टाइमिंग भी शो करता है कि इस तरीके से समय शो कर, मतलब ये डेट एंड टाइम की इस मंथ में चाहे इस साल में, ऐसे करके है। अंडरस्टैंड इफ द स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर कोई भी स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको समझने में मदद होता है फैमिली ट्री से। अगर एनालिसिस ओरिजिन द सैड डिजीज, कि किस फैमिली से ये बीमारी शुरू हुआ है, इसके बारे में भी पता चल सकता है। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्या इनहेरिटेंस का पॉसिबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन में, इसके बारे में भी पता चल जाता है। टू प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ द फैमिलीज विद द हाई रिस्क ऑफ डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, देखिए लिख दिया है, सिकल सेल एनीमिया, ईटीसी, ये सब प्रकार की बीमारी जो है वो फैमिली से ही होने वाली बीमारी है। तो इसके बारे में पता चल जाता है कि कैसे क्या किया जाए, अगर करियर है तो क्या होगा। ठीक है ना, बाय स्टडी दिस चार्ट जेनेटिक काउंसलिंग कैन हेल्प इन द प्रिवेंटिंग सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ फैमिली। तो इस चार्ट को देखने के बाद हम लोग इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज है कि फ्यूचर में ये बीमारी बच्चे लोगों को ना हो। समझ में आया? तो आज हमने जो क्वेश्चंस लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको जरूर लिख लीजिएगा, एक आध बार पढ़ लीजिएगा और एग्जामिनेशन में आया तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। एंडिंग करते हुए अगले क्लास में आई थिंक 6 क्वेश्चन और होगा, हमको नहीं लगता इतना बड़ा होगा, छोटा छोटा ही होगा, तो इसको खत्म कर दीजिएगा। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, सी यू सून।